वेलकम टू माय वीडियो गाइस। तो अगर आपका टॉरस या फिर वृषभ राशि में सन मून राइजिंग है तो ये रीडिंग आपके लिए है कि नवंबर के महीने में आपके साथ क्या होने वाला है। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप हमारे रिटर्निंग व्यूअर्स हो तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इसी तरीके से हमारे साथ बने रहिए और मैं दिल से दुआ करती हूँ कि आप सब लोग खुश रहो, आबाद रहो और ऐसे ही तरक्की करते रहो। और अगर आप हमारे साथ पेड रीडिंग बुक करवाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और वहाँ पे ईमेल एड्रेस और इंस्टाग्राम आईडी दिया हुआ है। आप वहाँ पे इंस्टाग्राम में डीएम कर सकते हैं या फिर मुझे ईमेल कर सकते हैं पर्सनली, और आप हमारे साथ रीडिंग बुक करवा सकते हैं, 1-on-1 सेशन बुक करवा सकते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। आपके करियर के कार्ड से पहले कार्ड्स देख लेते हैं। पहला कार्ड है आप लोगों के लिए 3 ऑफ wands, 7 ऑफ कप्स, फिर है यहाँ पे द हैंग्ड मैन, 4 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, जस्टिस, फिर है 9 ऑफ पेंटिकल्स और यहाँ पे है 7 ऑफ wands, ओके। देखिए, इस महीने कहीं ना कहीं आप बहुत ज्यादा काम कर रहे हो, ये दिखाई दे रहा है, लेकिन हाँ आपके पास बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज भी हैं। जितना आप काम कर रहे हो उतना सारा अपॉर्चुनिटीज आपके पास आ रही है। काफी हद तक यहाँ पे बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज के बीच में से आप बस एक दो को ही चूज कर पाओगे, क्योंकि कहीं ना कहीं आप यहाँ पे जो पिछली जो भी काम है उसको लेकर भी यहाँ पे आप स्ट्रगल कर रहे हो, वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पे बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग आपकी चल रही है, और उसके अलावा आप डे ड्रीम भी कर रहे हो कि ये हो जाता तो ये होता, वो हो जाता तो वो होता। ऐसे जो डे ड्रीमिंग्स हम करते हैं कि एक बार मेरा बिजनेस ठीक हो जाए तो मैं मतलब वहां पे जाऊंगा, एक बार ये हो जाए तो मैं ये करूंगा, एक बार वो हो जाए तो मैं वहां पे ये पैसे खर्च करूंगी या फिर करूंगा। ऐसे आपके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है। लेकिन हाँ, जो भी आप काम कर रहे हो उसके लिए पैसे तो जरूर आ रहा है, लेकिन पैसों को खर्च करने के समय कहीं ना कहीं आप यहाँ पे बहुत ज्यादा मतलब उसको सेव करने की कोशिश बहुत ज्यादा कर रहे हो, बैलेंस करने की कोशिश आप करोगे इस महीने पूरी तरीके से। लेकिन बहुत कैजुअल वे में लग रहा है, ज्यादा यहाँ पे काम को लेकर भी आप यहाँ पे सीरियस नहीं हो, मन नहीं लग रहा है, ऐसा लग रहा है। और कहीं ना कहीं यहाँ पे कोशिश कर रहे हो अपने अंदर मेंटल क्लैरिटी लाने की कि जो काम आप कर रहे हो क्या वो सही है, या फिर जिस तरीके से आप कर रहे हो क्या उस तरीके से करना ठीक रहेगा आपके लिए। लेकिन हाँ, जो भी कर रहे हो उसको लेकर कोई मतलब आप कह सकते हो कि दौड़ा है नहीं है कि मैं क्या कर रही हूँ नहीं कर रही हूँ, ये सब कॉन्फ्यूजन नहीं है। कर रहे हो काम को खत्म भी करोगे टाइम पर, लेकिन हाँ उतना सीरियसली मतलब पैशनेटली एकदम मतलब जी जान लगा के जो काम करते हैं ना, वो वाला काम यहाँ पे मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। काफी रिलैक्स वे में आप काम कर रहे हो, थोड़ा सा आराम आराम से कैजुअली काम को करोगे। और यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत जो प्लानिंग किया है ना 5-7 सालों की अगले मतलब कुछ सालों की जो प्लानिंग है उस प्लानिंग के ऊपर आप बहुत ज्यादा फोकस्ड हो कि यहाँ तक पहुंचना है, यहाँ तक करना है, यहाँ तक जाना है। ये जो फ्यूचर की जो बातें हैं ना उसमें आप बहुत ज्यादा फंस के रहने वाले हो इस महीने काफी हद तक। उसकी वजह से भी आपका काम में यहाँ पे आप कह सकते हो थोड़ा सा कैजुअल एटीट्यूड आ रहा है। लेकिन धीरे देखिए, नॉलेज है आपके पास, टैलेंट है आपके पास, आप किस तरीके से काम को करना है उसके लिए भी जो आप कह सकते हो ना स्किल सेट वो भी है। लेकिन हाँ, थोड़ा सा अगर आप यहाँ पे पैशनेटली काम को करने की कोशिश करोगे, थोड़ा सा फ्यूचर की कम सोच के प्रेजेंट मोमेंट में अगर रहोगे तो आपके लिए बेहतर होगा। कहीं ना कहीं आप पास्ट और फ्यूचर के बीच में अटक चुके हो, लटके हुए हो, बहुत ज्यादा पास्ट के बारे में सोच रहे हो, बहुत ज्यादा फ्यूचर के बारे में सोच रहे हो, पास्ट की गलतियों को गिने जा रहे हो, फ्यूचर में ये करूंगे वो करूंगा सपने देखे जा रहे हो, डे ड्रीम करे जा रहे हो, टाइम वेस्ट हो रहा है बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं। और ज्यादातर आप मतलब आपकी फोकस, आप क्या कहें, मतलब आप सीट पे बैठे हुए हो, आपकी फोकस कहीं और है, ऐसा आपके साथ चल रहा है, बहुत ज्यादा मतलब सोच में हो। ओके। और जो चीज मैं देख रही हूँ कि लोगों के साथ यहाँ पे आपका छोटी छोटी बातों पे थोड़ी थोड़ी अनबन हो रही है, थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा आपको समझना है, कोई लीगल केस में आप ना फंस जाओ। मतलब यहाँ पे बातचीत करते करते लोग अगर कुछ गलत समझ लें या फिर गलत हो जाए आपके साथ, तो लीगल केस में ताकि आप ना फंसो उसका आपको यहाँ पे मतलब थोड़ा सा अपने जुबान को यहाँ पे थोड़ा सा आपको कंट्रोल करना चाहिए, पहली बात। क्योंकि देखिए, अगर कोई लोग पर्सन बोल रहा है आपके साथ, ठीक है, लेकिन आप यहाँ पे कुछ और सोच रहे हो, वहां पे आपका कंसंट्रेशन फोकस नहीं है, तो ज्यादातर आप गलत समझ लोगे, और आपके सामने जो पर्सन बोल रहा है इतनी देर से वो भी गलत समझ लेगा। फोकस बार बार आपका हट रहा है, और इसीलिए मुझे दिक्कत हो रही है, बहुत सारी मतलब बातें कहने में दिक्कत थोड़ा सा हो रहा है यहाँ पे। बहुत आपका जो दिमाग है, बहुत आप कह सकते हो फोकस हटा हुआ है पूरी तरीके से। मुझे यहाँ पे लग रहा है कि लव का कोई मामला है, लव का सिचुएशन है, हो सकता है। तो चलिए देखते हैं लव के लिए क्या है यहाँ पे। काम तो कर रहे हो लेकिन फोकस नहीं है, वही। और देखते हैं, चलिए पहला कार्ड है मैजिशियन।
फाइव ऑफ पेंटिकल्स, फिर है टेम्परेंस, स्टार, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, फूल, क्वीन ऑफ सोर्ड। किसके बारे में सोचे? बहुत मतलब एक दो तीन चार पांच छह, सिक्स मेजर ऑर्गेनाइज यहाँ पे है। जिसके बारे में सोच रहे हो उसके लिए आपका बहुत बड़ा फीलिंग है, ऐसा लग रहा है। आप उस पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप उसके लिए मतलब सपने सजा रहे हो, उसको लेकर यहाँ पे इक्वल गिव एंड टेक करना देना चाहते हो कहीं ना कहीं। उसको लेकर आप डे ड्रीम करे जा रहे हो, आपका फोकस पूरी तरीके से आपके पर्सन के ऊपर है। कहीं ना कहीं आप उनके साथ रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहते हो, और ये भी चाहते हो कि कहीं ना कहीं करियर में आप सेटल हो जाओ और आपके पर्सन भी सेटल हो जाए। ओके। हम्म। ओके। तो देखिए, अगर आपके पार्सन आपके साथ बात करना चाहते हैं तो वहां पे आप बात नहीं कर रहे हो, वहां पे अपना प्यार नहीं दिखा रहे हो, कहीं ना कहीं इमोशनल हो अपने पार्सन को लेकर, और काफी हद तक यहाँ पे यूनिवर्स के ऊपर सरेंडर कर चुके हो। प्यार है लेकिन जताओगे नहीं, जेलस अगर फील कर रहे हो तो उसको बताओगे नहीं। कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि पॉजिटिव एनर्जी है, जेलसी है उनके लिए, लेकिन वो जता जता नहीं रहे हो कि हाँ तुमसे प्यार है, तुमको मैं कमिटमेंट देना चाहती हूँ। कमिटमेंट का कार्ड, तुमसे मैं शादी करना चाहती हूँ, तुम्हारे लिए मैं सपने सजा रही हूँ, तुम्हारे लिए मैं अपने काम को कर रही हूँ, तुम्हारे लिए मैं मतलब पैसा इकट्ठा कर रही हूँ, सब कुछ सेटल कर रहे हो, लेकिन जता नहीं रहे हो ये क्या कर रहे हो, और मैनिफेस्ट कर लिए जा रहे हो उनको। क्योंकि कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि आपके पर्सन यहाँ पे आपको छोड़कर आगे बढ़ चुके हैं, और अगर आपके पर्सन आपके पीछे भाग भी रहे हैं तो यहाँ पे आप उनको छोड़कर आगे बढ़ रहे हो। अगर वो बात करना चाहते हो तो कहीं ना कहीं आप इतना लॉजिकल बातें कर रहे हो, इतना उनको मतलब हड़का के रखते हो कि वो थोड़ी देर बात करने की कोशिश करने के बाद वहां से भाग जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि आप इंटरेस्टेड ही नहीं हो, और आप मतलब कोल्ड कोल्ड शोल्डर उनको दे रहे हो, और उनके साथ फ्यूचर सोच रहे हो, उनके साथ पास्ट की चीजों को उनके साथ मतलब सोच रहे हो कि किस तरीके से पास्ट में ऐसा हुआ। और काफी हद तक यहाँ पे लग रहा है कि कोई एक्स पर्सन था इनके अलावा, ये तो नई पर्सन है, मुझे ज्यादातर यहाँ पे नई एनर्जी लग रही है। कोई एक्स पर्सन था जिनके वजह से यहाँ पे आप मतलब ज्यादा उनको अपना प्यार नहीं दिखा रहे हो, डर रहे हो, इनका जो प्यार है ना ये आप डर रहे हो। क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो पर्सन है ये मुझे काफी सॉर्टेड इंसान लग रहे हैं। मतलब काम एनर्जी है उनका, ग्राउंडेड एनर्जी है उनका बहुत ज्यादा, और काफी हद तक यहाँ पे आप कह सकते हो कि बहुत अच्छे मैनिफेस्टर है। हीलर भी हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे दोनों ही कार्ड हीलर की कार्ड है, ये भी काफी हद तक हीलर हीलर हो सकते हैं। और आपको बहुत ज्यादा आप कह सकते हो आपकी पैसों को लेकर, आपकी करियर में वो बहुत ज्यादा मदद करते हैं, लेकिन जब भी वो बात करने आ जाते हैं आपसे, आप उन्हें हटका देते हो। कहीं ना कहीं आप बात ठीक तरीके से नहीं कर पा रहे हो, और काफी हद तक इतना आपके अंदर फीलिंग्स है उनको लेकर कि आप फीलिंग्स बयां नहीं कर पा रहे हो, लेकिन है फीलिंग्स। और वही आप चौबीसों घंटे सोच रहे हो, आपका फोकस पूरी तरीके से हिला हुआ है, आपका काम तो हो रहा है, लेकिन अ, आप कह सकते हो बस हो रहा है वही, ये सब चल रहा है। और यहाँ पे बाउंड्री आप क्रिएट कर रहे हो, उनके साथ बात नहीं करना चाहते हो। देखिए, अगर प्यार है तो बता दीजिए, रिस्क लेने के लिए तैयार हो लेकिन बात नहीं करना चाहते हो, ये कैसी मतलब क्या कहें, रियूनियन चाहते हो, उनके साथ काम करना चाहते हो, उनके साथ आप काम करना चाहते हो, आप चाहते हो कि वो आपके बिजनेस में काम करे, लेकिन कहीं ना कहीं आप उनसे बात नहीं करना चाहते हो। काम के बारे में तो बात कर लेते हो, लेकिन और बातें आप नहीं करना चाहते हो। ओके। ये पर्सन जेमिनाई पर्सन हो सकते हैं। देखिए, यहाँ पे जेमिनाई, एक्वेरियस, लिब्रा तीनों राशियां है, एयर साइंस तीनों राशि हो सकती है, या फिर उनका जेमिनाई, एक्वेरियस, लिब्रा इन तीनों साइंस में बहुत मतलब प्लेनेट होंगे। मून साइन हो सकता है, सन साइन हो सकता है, या फिर जुपिटर हो सकती है, शनि हो सकती है, मतलब अच्छी प्लैनेट्स हो सकती है इन सारी राशियों में। इसके अलावा धनु राशि हो सकती है आपके पर्सन की, और यहाँ पे मुझे कन्या राशि भी हो सकती है आपके पर्सन की, और मेष राशि भी हो सकती है। मेष राशि भी हो सकती है, और स्कॉर्पियो साइन भी हो सकती है आपके राशि पर्सन की। मेष, वृश्चिक राशि, और उसके अलावा कन्या राशि हो सकती है। ये तीनों राशियां मुझे दिख रही है, और एयर साइंस तीनों है, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस तीनों है, और धनु राशि भी है यहाँ पे। लियो साइन भी मुझे दिख रहा है, लेकिन लियो की मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि आपके पर्सन की लियो कुछ मतलब यहाँ पे लियो का इन्फ्लुएंस है। आपका शायद लियो हो सकता है, आपका लियो राइजिंग हो सकती है, या फिर लियो लियो में आप कह सकते हो कोई प्लेनेट बैठा हुआ है, ऐसा प्लेनेट। अगर आपका मून साइन वृषभ राशि है, लियो साइन आपका लग्न हो सकती है, राइजिंग साइन हो सकती है, तो ऐसा कुछ हो सकता है, इसीलिए मुझे लियो का वाइब नहीं आ रहा है। मेष राशि हो सकती है आपके पर्सन की, स्कॉर्पियो हो सकती है, वृश्चिक राशि बहुत ज्यादा मतलब वृश्चिक राशि वाली एनर्जी बहुत ज्यादा हो सकती है। एयर साइंस हो सकती है, मिथुन, कुंभ राशि और तुला राशि, और धनु राशि भी हो सकती है आपके पर्सन की, और कन्या राशि भी मुझे यहाँ पे लग रही है। क्योंकि कहीं ना कहीं आपके पर्सन बहुत ज्यादा मैच्योर मुझे दिख रहे हैं, काफी हद तक यहाँ पे एनर्जी बहुत मैच्योर एनर्जी है, और काफी
सॉर्टेड इंसान है, मैच्योर है, सॉर्टेड है, काम है, ग्राउंडेड है, हीलर एनर्जी बहुत ज्यादा है आपके पर्सन में, इसलिए कहीं ना कहीं वो वेट कर रहे हैं आपके, मतलब आप जब तक नहीं कहेंगे उनके सामने आकर तब तक वो कोई एक्शन नहीं लेंगे। यहाँ पे वो बैठे हुए हैं आपके इंतजार में, ये दिख रहा है यहाँ पे। और आपके लिए उन्होंने बहुत कुछ किया है, ये भी यहाँ पे दिख रहा है। तो चलिए देखते हैं और क्या है यहाँ पे। पहला कार्ड है आइसोलेशन, फिर है साइलेंस, एग्जिस्टेंस, कॉम्प्रोमाइज, मोरालिटी, वी आर द वर्ल्ड, फूल का कार्ड है आपका। ओके, रिस्क लेना चाहते हैं लेकिन कहीं ना कहीं पास्ट की चीजों को लेकर आपके अंदर डर है अभी तक। करियर में रिस्क लेना चाहते हैं या फिर इस पर्सन के साथ रिस्क लेना चाहते हैं, तो बार बार यही ख्याल आपके दिल और दिमाग में चल रहा है कि अगर मैंने यहाँ पे आगे आकर अपना प्यार बयां किया या फिर करियर में कोई रिस्क ले लिया तो क्या वो सही जाएगा। बहुत कंफ्यूजन है, अपने काबिलियत को लेकर आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको पता है कि आप कर लोगे वो, लेकिन फिर भी नहीं कर रहे हो। कंफ्यूजन, जैसे मैंने कहा कि पास्ट की चीजों को लेकर बहुत ज्यादा यहाँ पे मतलब दुख में हो, पास्ट की चीजों को सोचे जा रहे हो। यहाँ पे आपको मेडिटेशन करने की बहुत ज्यादा जरूरत है क्योंकि बहुत कंफ्यूजन है आपको, और अच्छी चीजों को आप यहाँ पे मतलब दूर भगा रहे हो ऐसा लग रहा है। जो भी अच्छी चीज आपके पास आ रही है उससे आप मतलब दूर भाग रहे हो, अपने आप से दूर भाग रहे हो, अपने फीलिंग से दूर भाग रहे हो, अपने काम से दूर भाग रहे हो। फोकस, जैसे मैंने कहा कि फोकस आपका वहां पे नहीं है, फोकस कहीं और है। कोशिश कर रहे हो लाइफ को बैलेंस करने की लेकिन हो नहीं पा रहा है काफी हद तक। आपको मेडिटेशन करने की बहुत ज्यादा जरूरत है यहाँ पे, मेडिटेशन या फिर थोड़ी देर अपने साथ बैठने की। कहीं ना कहीं अपने आप को आप समझ नहीं पा रहे हो, आप जो भी फील कर रहे हो उसको फील नहीं कर पा रहे हो पूरी तरीके से। जो आपको फील करनी चाहिए, जो आपको महसूस होना चाहिए वो आप फील नहीं कर रहे हो। देखिए आपके पास इंट्यूशन पावर है, इसीलिए यहाँ पे ये कार्ड है। इंट्यूशन पावर है लेकिन उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हो। अगर कोई चीज आपको पता चल रहा है यूनिवर्स की तरफ से या फिर किसी भी तरीके से आपको पता चल रहा है तो उसको पूरी तरीके से बिलीव नहीं कर पा रहे हो, और उसी वजह से जो भी आप एक्शन ले रहे हो वो गलत हो रहा है या फिर वो एक्शन डिले होकर आपको रिजल्ट दिखा रहा है। रिजल्ट ठीक टाइम पे वो नहीं आ रहा है, इसी वजह से आप बहुत ज्यादा, आप कह सकते हो कैजुअल हो रहे हो, इंटरेस्टेड नहीं हो इस सारी चीजों के कि इंट्यूशन हो सकती है या फिर मुझे पहले से महसूस हो सकता है। लेकिन आपके ये जो पर्सन है ना, ये आपको बहुत कुछ गाइड करते हैं लेकिन उसकी बातें भी आप नहीं सुन रहे हो, कहीं ना कहीं इनसे भाग रहे हो फीलिंग्स को लेकर। वही चीज, भागने की एनर्जी बहुत ज्यादा है, कब तक भागोगे। बहुत ज्यादा भागने की एनर्जी मुझे दिख रही है, बहुत ज्यादा भाग रहे हो अपनी फीलिंग से, अपनी चीजों से, अपनी हर एक प्रॉब्लम से भागने की कोशिश आप कर रहे हो। और चलिए देखते हैं यहाँ पे। पहला कार्ड है होप, फिर है प्रॉम्प्टिंग, सोल पर्पस। ओके, कहीं ना कहीं आपके इस ये जो पर्सन है और इनके साथ आपका कहीं ना कहीं यहाँ पे मुझे सोल काउंटर पार्ट लग रही है एनर्जी। जो भी है सोलमेट कनेक्शन है, आपको कुछ सिखाने के लिए आए हैं और काफी हद तक आपको, आप जो भी काम अब तक कर रहे हो या फिर जिस तरीके से आप लाइफ लीड कर रहे हो उसको यहाँ पे पूरी तरीके से चेंज करने के लिए, आपकी सोल पर्पस के साथ आपको जुड़ने के लिए ये पर्सन यहाँ पे आए हैं। और देखिए अगर आपको बात करनी है किसी और फ्रेंड से आप बात कर सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पे आपकी, आप कह सकते हो अच्छी चीजें जो भी आपकी जिंदगी में है उससे आप भाग रहे हो। वही बार बार यही चीजें आ रही है, अच्छी चीजें कम लोगों को मिलती है और आपको मिली है, आप उससे भाग रहे हो कहीं ना कहीं। ओके, और देखते हैं चलिए यहाँ पे। पहला कार्ड है सॉल्टिट्यूड का, फिर है जस्टिस, आई, स्टोरी, हिस्ट्री, वाइल्ड फ्लावर्स। ओके, देखिए रोमांस का कार्ड है अवेकनिंग। देखिए अगर जब तक आप मतलब भागते रहोगे, भागते ही रहोगे, पहली बात यूनिवर्स कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे अवेकनिंग दे रही है, इसी वजह से यहाँ पे सोल पर्पस का कार्ड है ये वाला कार्ड, और यहाँ पे वाइल्ड फ्लावर का भी कार्ड है। वही चीज अवेकनिंग हो रही है और वो आपके प्यार के थ्रू हो रही है। ये जो पर्सन है ये आपको अवेकन करवाने के लिए आया है, आपका सोलमेट कनेक्शन है या फिर डिवाइन काउंटर पार्ट, ट्विन फ्लेम आप कह सकते हो, ये कनेक्शन आपको है। और अभी आपका डार्क नाइट ऑफ द सोल फेस चल रहा है आप कह सकते हो, और इसी वजह से पास्ट की चीजें उभर उभर के आ रही है, पास्ट की चीजों को हील करने के लिए वो ऊपर सरफेस में आ रही है। और ये जो मतलब जो भी नेगेटिव चीजें आपके इर्द गिर्द है, नेगेटिव थॉट्स कहिए, नेगेटिव मेमोरीज कहिए, या फिर जो भी चीज आपको मतलब डाउन में खींचती है, ऐसी चीजों को हटाने के लिए ही ये सब चीजें ऊपर आ रही है। काफी हद तक यहाँ पे आपको अपनी वैल्यूज, आप जिससे खुश होते हो, जिन चीजों से आप खुश होते हो, उन चीजों को करना आपको शुरू करना पड़ेगा, अपने लिए जीना शुरू करना पड़ेगा। पैसे कमाने के पीछे अगर आप भागते रहोगे तो मतलब कहीं तक नहीं पहुंचोगे। पैसे आपसे भागते रहेंगे, आप पैसों के पीछे भागते रहोगे, सारी जिंदगी यही साइकिल चलता रहेगा। कभी ना कभी तो आपको स्टॉप होना है, और कहीं ना कहीं आप अपने स्टोरीज से भी भाग रहे हो, जो एक्चुअली आपको चाहिए, जो एक्चुअली आपको पसंद है उससे भाग रहे हो कहीं ना कहीं, ऐसा लग रहा है। चाहे वो इंसान हो, चाहे वो करियर हो, चाहे कुछ भी चीज हो, उससे भागकर आप कहां तक पहुंचोगे। आपके सामने आंसर रखा हुआ है, आपके सामने आंसर दिखाया जा रहा है कि इसे चूज करो, इसे चूज करो, आप दूसरी ओर मुंह फेर के बैठे हुए हो।
आप दूसरी दिशा में मुंह फेर के बैठे हुए हो कि मुझे ये नहीं सुनना है, मुझे ये नहीं जानना है, जो कर लो, जो करना है तुमको कर लो। ऐसे तो नहीं चलेगा। देखिए, यूनिवर्स अगर हरकत में आएगा, यूनिवर्स अगर खुद से पुश करेगा आपको ये करने के लिए, तब तो मतलब तब बहुत मुश्किल हो जाएगी आपको। तब आप संभाल नहीं पाओगे। तब रोना रोना निकल जाएगा। तब लगेगा कि इस जिंदगी खत्म कर दूं। ऐसा हो सकता है, ऐसा होगा। अगर आप नहीं, जब तक वो सिंक्रोनसिटीज दिखा रहा है, जब तक वो आपको धीरे धीरे पुश कर रहे हैं, तब तक तो ठीक है। जब तक फुल फोर्स से पुश नहीं करेंगे वो, तब तक तो मतलब, तो थोड़ा सा यहाँ पे सुधर जाइए। यूनिवर्स जो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, यूनिवर्स जो समझाने की कोशिश कर रहे हैं, उसको समझिए। क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पे बिगिनिंग की एनर्जी है, न्यू बिगिनिंग की एनर्जी है। आपको सोल पर्पस के साथ जुड़ने के लिए ही ये सब आपके सामने आ रहा है। आपकी फोकस कहीं और है, आपकी चाहत कहीं और है, और आप कहीं और भाग रहे हो, किसी और के पीछे भाग रहे हो, ये सब चल रहा है। तो यहाँ पे अपनी आदतें सुधारिए प्लीज। हाथ जोड़ के विनती कर रही हूँ। जब अगर यूनिवर्स अपने पे आ जाए तो आप मतलब तब आप कुछ नहीं कर पाओगे। देखिए, फिर से वही कार्ड, अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग, कम्युनिकेशन इज की, एंड बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। फिर है मार्स मोशन, नाइन्थ हाउस एक्सप्लोरेशन, प्लूटो रिवर्थ। और मैं क्या कहूं, देखिए इतना सिंक्रोनिसिटी है कार्ड का, और ये कार्ड पहली बार निकला है, लक का कार्ड आपके लिए। लक आपका किसी और के साथ जुड़ा हुआ है, लक आप किसी और के साथ आपको मिलेगा, लेकिन आप किसी और दिशा में भाग रहे हो, लक से दूर भाग रहे हो। कि क्यों क्यों भाग रहे हो लक से दूर? और आपको पता है या नहीं, सैजिटेरियस वही चीज है कि आपको, सैजिटेरियस नाइन्थ हाउस है एस्ट्रोलॉजी में, और ये जुपिटर की आप कह सकते हो घर है। जुपिटर यहाँ पे अपना मतलब, जुपिटर का अपना घर है ये। और जुपिटर मतलब एक्सपेंशन, जो भी चीज है उसको बढ़ा देना। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये जो पर्सन है, आपको हेल्प करने के लिए, आपको सिखाने के लिए, आपको ग्रो करवाने के लिए ये पर्सन आए हैं। तो इससे अगर आप भागोगे तो आप अपनी जो भी ग्रोथ है उसको स्टॉप कर रहे हो। आपको एक्शन लेने के लिए बोला जा रहा है बार 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 बार। क्योंकि यहाँ पे देखिए, बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव, यहाँ पे भी मार्स है, एरीज की एनर्जी है दोनों जगह पे, और एरीज का भी लॉर्ड मार्स है। तो आपको एक्शन लेना ही पड़ेगा यहाँ पे। जब तक आप यहाँ पे इनके सामने अपना फीलिंग्स या जो भी काम आप कर रहे हो उसके ऊपर पूरी फोकस लगाकर, मन लगाकर वो काम नहीं करोगे, एक्शन नहीं लोगे, तब तक यहाँ पे आपकी जिंदगी में कोई अलग से कुछ अलग नहीं होगा। जैसा चलता आ रहा है वही स्टक एनर्जी में आप रह जाओगे। इनसे बात कीजिए, दोस्त से, अगर इनसे ना बात हो पाए, ऐसी कोई दोस्त है जिनसे आप बात कर सकते हो, उनसे बात कीजिए। बात करनी चाहिए अपनी आदतों को, अपनी मतलब जो भी आपके दिल में है ऐसी चीज, उनको यहाँ पे एक्सप्रेस कीजिए। देखिए, कभी कभी हो रहा है कि ऐसा भी हो रहा है कि आपकी फैमिली के साथ आप बात नहीं कर पा रहे हो। अगर आपकी फैमिली में आपकी माँ है, आपकी पिताजी है, जो भी पर्सन है, जिनके साथ भी बात करके आपको लगता है कि ये पर्सन मेरा कभी बुरा नहीं चाह सकता, उनके साथ बात कीजिए, थोड़ा सा बात कीजिए, अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर कीजिए। कहीं ना कहीं अगर आपको लग रहा है कि ये पर्सन के साथ आप बात नहीं कर पा रहे हो, या फिर बात करना आपके लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप अपने पर्पस से, अपने सोल के ग्रोथ से, अपने मतलब क्या कहूं मैं, न्यू स्टार्ट को, न्यू बिगिनिंग को आप रोक रहे हो अपने हाथ से। प्लीज मतलब देखिए, अब जैसे मैं बार बार कह रही हूँ, अगर यूनिवर्स खुद से आपको मतलब यूनिवर्स अपनी तरफ से ये सब शुरू करना चालू कर दे, तो आप मतलब तब आप रो नहीं पाओगे। एक धड़ से आपकी नौकरी जाएगी, एक धड़ से सब कुछ खत्म हो जाएगा, इस पर्सन से भी रिलेशनशिप एक धड़ से खत्म हो जाएगा। मतलब जो जो चीजें आपको अच्छी लगती है, या फिर जो जो चीज आपके लिए, आपकी एनर्जी के लिए सूट नहीं करती है, उन सारे चीजों को वो एक एक करके हटाते जाएगा। ये शुरू होगा आपके साथ। कहीं ना कहीं देखिए, इस एनर्जी से मैं गुजरा हूं, मुझे पता है कि ऐसा हो सकता है। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ, प्लीज प्लीज प्लीज, जब तक आपके हाथ में सब कुछ है तब तक आप इसे सुधार लीजिए। जब वो खुद से होना शुरू होगा तब आप संभाल नहीं पाओगे। फिर से वही चीज, द यूनिवर्स वर्क फास्ट व्हेन आई एम हैविंग फन। यस, my capacity to tune into the energy of love gives me the words I need when I'm ready to speak up, the compassion I need when it's time to forgive, and the power I need when I'm lost, and happiness is my birthright। देखिए, खुशी से अगर आप एक्सेप्ट करोगे, उसको एक्सेप्ट करोगे, एक्सेप्ट तो करो पहले कि हाँ यहाँ पे चेंज की जरूरत है, तब तक सब कुछ ठीक है। जब तक आप एक्सेप्ट नहीं करोगे, तब तक यहाँ पे मतलब पुश करते रहोगे कि नहीं करना है, नहीं नहीं चाहिए, नई बिगिनिंग नहीं चाहिए, ये सब कुछ अच्छी अच्छी चीजें, तब तक तो मतलब आप स्टक ही रह जाओगे। थोड़ा सा यहाँ पे अपने आप को, थोड़ा सा यहाँ पे अपने साथ बैठने की कोशिश करो, अपने आप को पहचानो, क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, एक्सेप्ट करो कि हाँ चेंज जरूरत है, क्योंकि आपको चेंज चाहिए, सबको चेंज चाहिए, सबको बेहतर जिंदगी जरूर चाहिए। लेकिन वो आ रहा है, अपॉर्चुनिटी आपके पास आ रहा है, लक है आपके पास, लक लक है आपके साथ, उसको आप रिजेक्ट कर रहे हो। क्यों कर रहे हो? क्यों?
कहीं न कहीं बहुत सारे लोगों को यहाँ पे पिता के साथ भी प्रॉब्लम्स है, उसको सॉल्व करने की भी ज़रूरत है यहाँ पे। उनके साथ बैठिए, उनके साथ बातें करिए। अगर आपका पिता ज़िंदा नहीं है, तो जिनको आप पिता जैसे मानते हो, फादर जैसे ट्रीट करते हो, उनके साथ बात करिए, जो आपको एडवाइस दे सकते हैं। वो आपकी माताजी भी हो सकती है, लेकिन ज़्यादातर जिनके पिता नहीं है, उनके लिए माताजी हो सकते हैं। जिनके पिताजी ज़िंदा है, उनके लिए आप उनसे बात कीजिए। कहीं न कहीं यहाँ पे आप कह सकते हो कि आपकी यहाँ पे बहुत ज़्यादा अनबन है पिताजी के साथ। पिताजी के साथ आप जितना अपने आप को जोड़ोगे, उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। आपको अगर लग रहा है कि ये पर्सन से आप बात नहीं करना चाहते, किसी फ्रेंड से भी बात नहीं करना चाहते, तो अपनी फैमिली के साथ जुड़िए यहाँ पे। क्योंकि कहीं न कहीं यहाँ पे आपकी फैमिली चाहती है आपको मदद करना, लेकिन आप उनकी मदद भी नहीं ले रहे हो, भाग रहे हो। क्यों? क्यों भाग रहे हो? कहाँ जाओगे भागकर? वापस तो वही आना है ना। चेंज तो होकर ही रहेगा, चेंज आप रोक नहीं सकते। चाहे आज हो, कल हो, चेंज ज़रूर होगा। लेकिन अगर आप एक्सेप्ट कर लो तो वो आसान होगा। अगर आप एक्सेप्ट नहीं करोगे तो फिर तो रोते-रोते भी चेंज होना ही होगा। तो थोड़ा-सा खुश होकर चेंज करो। रोओगे क्यों? हाँ? तो ये रहा आपकी रीडिंग टॉरस। मतलब बहुत ही इंटेंस रीडिंग है, पता है मुझे। और मैं मतलब जब बोलना शुरू करती हूँ तो बहुत कुछ बोल जाती हूँ, तो अगर आपको कुछ बुरा लगा हो तो आई एम सॉरी। अगर आपके साथ रेजोनेट किया हो या फिर आपको पसंद आया रीडिंग, तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। और मैंने पेड रीडिंग शुरू कर दी है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, इंस्टाग्राम आईडी में डीएम कर सकते हैं या फिर मुझे ईमेल कर सकते हैं। मेरी मेल आईडी पे सब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, और अपना पेड रीडिंग बुक करवा सकते हैं। और चलिए फिर मिलते हैं किसी और रीडिंग में।